हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पाइसीज के लिए और इसमें अगस्त मंथ की हम प्रिडिक्शन को देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। ये जो कार्ड्स डिस्प्ले हैं आपके सामने, इसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ें पॉजिटिव होंगी या फिर क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे अगस्त मंथ में। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपका जो फाउंडेशन है, अगर किसी भी रीजन की वजह से, किसी फाइट की वजह से या किसी फियर की वजह से वो फाउंडेशन अगर आपकी वीक हो गई थी ना, तो फाइनली अगस्त मंथ में आप उसको धीरे धीरे स्ट्रांग कर पाओगे। चाहे ये फाउंडेशन आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर करियर से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड या आपकी सोसाइटी में ही अगर कुछ लोगों के बीच में आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, वो सारी चीजें चेंज हो रही हैं, आपके फेवर में टर्न होंगी। लोग आपको इजीली अप्रोच भी करेंगे और आप उनको भी समझ पाओगे। दूसरा, यहाँ पर स्ट्रेंथ भी डेवलप होती हुई दिख रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस मंथ में कोई फीमेल, चाहे ये कोई फीमेल आप रीडिंग देख रहे हो चाहे कोई मेल देख रहे हो, ठीक है, ये मैसेज सबके लिए है। या तो कोई फीमेल एनर्जी कैरी कर रहा होगा इंसान, या फिर खुद फीमेल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। बिकॉज यहाँ पर तीनों ही इंपॉर्टेंट फीमेल आई हैं, मेन फीमेल, मैच्योर वुमेन और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, और हाई प्रीस्टेस। अब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फीमेल आप कहाँ लाओगे, ठीक है। ये फीमेल ऐसी हो सकती हैं कि आपको गाइड करेंगी। अगर आप कोई नेगेटिव स्टेप लेने वाले हो उसको रोकेंगी, या फिर आपको सपोर्ट करेंगी। अगर आपको लगता है कि कोई चीज में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और आप उस चीज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये प्रॉपर सपोर्ट मिलने वाला है इन फीमेल्स की वजह से। तो थोड़ा सा आप अपना फीमेल्स के लिए जो आपका बिहेवियर है उसको चेंज करो, पॉजिटिव करो। उनमें से कुछ फीमेल आपको सपोर्ट करने वाली है और आपकी लाइफ में अबंडेंस भी क्रिएट हो रही है। बिकॉज मैच्योर वुमेन के ऊपर जो नंबर है वो है 6 नंबर, ठीक है, और मेन फीमेल के ऊपर है 2 नंबर और हाई प्रीस्टेस के ऊपर भी 2 नंबर है। तो यहाँ पर 2 और 6 आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपनी थिंकिंग को ना सिर्फ एक पर्टिकुलर सिनेरियो में डालकर चीजों को मत देखो। कोई भी चीज है उसको अलग अलग एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करो। बिकॉज आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस सब कुछ है। आपका जो गट फीलिंग है वो हमेशा आपको गाइड कर रही है। और जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो तो प्लीज उसके लिए तुरंत काम करो। बिकॉज ये हायर एजुकेशन आपकी लाइफ में एक तो स्टेबिलिटी क्रिएट तो करेगी ही, आपको ऐसी सिनेरियोज में भी लेकर जाएगी जहां पर आपको रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपको लोग सुनेंगे, फॉलो करेंगे। दूसरा, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखना, चीजों को घुमाने की जरूरत नहीं है आपको इस टाइम पीरियड में। जो भी आपको समझ में आता है आप वो चीज बोलो, लेकिन थोड़ा सा बिहेवियर को अच्छा करके रखना, मतलब रूड बात मत करना बस। और आपकी लाइफ में से एक तो जो ब्लॉकेज थे ना वो रिमूव हो रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही है। ऐसा नहीं कि किसी और ने इसमें कुछ सपोर्ट किया होगा, क्योंकि जो भी लाइफ ने आपके सामने चैलेंजेस रखे थे आप उसमें अच्छे से बाहर आ पाए हो। देखो, इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पर 5 नंबर के भी 2 कार्ड है, मैच्योर मैन और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो 2 नंबर के 2 कार्ड हो गए, 6 नंबर के 2 कार्ड हो गए और 5 नंबर के भी 2 कार्ड हो गए। तो यहाँ पर लिटरली ये चीजें आपकी लाइफ में नंबर 2, 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग देखना कि कौन सी चीज किस टाइम पीरियड पे हो रही है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आपकी लाइफ में से जो नेगेटिविटी थी, ब्लॉकेजेस थे, वो सब रिमूव हो रहे हैं। और आप में से कुछ लोग किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो और मतलब उसके अराउंड अपना मैनिपुलेशन चल रहा है आप लोगों का कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वही सेम एनर्जी भी दूसरा इंसान कैरी कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर थॉट्स और लवर का कार्ड जो है एक साथ आए हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि सेम एनर्जी आप दोनों कैरी कर रहे हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दोगे। जो लोग इन्वॉल्व होना चाहते हो लव रिलेशनशिप में तो आप हो सकते हो, ये राइट टाइम है आपके लिए। और आपके जो बॉन्ड्स हैं वो भी पॉजिटिवली इंक्रीज होंगे। अब जो नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे उसमें वो होगा कि आपको अपनी लाइफ में अगस्त मंथ में क्या क्या चेंजेस लाने हैं।
तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर थीफ का कार्ड 2 बार आया है, थीफ और 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में चीटिंग करेगा इस टाइम पीरियड में, मीन्स अगस्त मंथ में, और आपको पता भी चल जाए कि कौन है ऐसा इंसान और क्या चोरी की गई है, बट आप उसे रोक नहीं पाओगे। तो बेहतर है ऐसे लोगों से एक तो अपने इंपॉर्टेंट टूल्स, अपने जो पेपर हैं, लैपटॉप है या कुछ भी ऐसा सामान जो कि आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा सेव करके चलो। और अपने आप को ऐसे नेगेटिव लोगों से भी दूर करो जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। मीन्स कोई भी बात हो हमेशा उसका नेगेटिव सेंस ही निकालना, ऐसे लोगों से तो स्पेशली अपने आप को बिल्कुल ही अलग ही कर दो। नहीं भी बात होगी तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। और दूसरा, आपको यहाँ ये बोला जा रहा है कि अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस लेके चीज़ों को कर रहे हो और हमेशा अपोजिट जाने की ज़रूरत नहीं होती है लोगों के, या कोई भी डिसीजन आपके लिए लिया जाए तो उसको ये नहीं कि हमेशा उसको लेकर आर्ग्यूमेंट करो। दूसरा, अपनी पार्टनरशिप जो भी है ना उनको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, और अपने आप को एक उस माइंड स्टेट में रखो, मेंटल स्टेट में रखो कि जहाँ पर लोग आपके पास हेल्प लेने के लिए आते हैं तो आप उनको हेल्प कर पाओ। ये नहीं कि तुमको मुझे पैसा ही दोगे तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो थोड़ा सा आपको ये होता है ना कि फ्री में सर्विस प्रोवाइड करना, वो चीज़ करो। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्लियर रखो। शायद मैंने ये आपको बोला है या प्रीवियस रीडिंग में किसी को बोला है, यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए क्लियर बार बार आ रहा है कि अपनी जो मैसेजेस हैं या आपको जो भी मैसेज कन्वे करना है उसको क्लियर रखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ते रहो आप। यूनिवर्स आपके लिए ना पाथ को क्लियर कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही हैं। और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है आपकी लाइफ में, उसमें आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि जहाँ पर आपकी जो स्ट्रगल है वो कम हो जाएगी। बट हाँ, यहाँ पर आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, रुकना नहीं है। किसी की हेल्प लेना चाहते तो हेल्प ले लो, और कोई भी काम अकेले करने की ये मत सोचना कि ये सारा काम मुझे अकेले ही करना है। यहाँ पर आपको लोगों का सपोर्ट लेना पड़ सकता है। फाइनल मैसेज मैं देखूंगी गाइडेंस के लिए। आपके लिए मैसेज है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, 3rd क्वार्टर मून। मीन्स क्लियर मैसेज है, मुझे तो यहाँ कुछ समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। नेगेटिविटी से भरे हुए थे या नेगेटिव चीज़ें हुई हैं आपके अभी हाल फिलहाल में, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि उन नेगेटिविटी की वजह से आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिनेरियो चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज करो, या फिर जो भी आपके एक्शंस हैं उनको चेंज करो, और उसी के हिसाब से आप बस आगे बढ़ते जाओ। वेट मत करो, रुको मत, आगे बढ़ो। धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में ही टर्न होंगी। और जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आई या आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो उस सिचुएशन को आप री इवेल्युएट करना, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।